ये सिर्फ तुम्हारा घर है मम्मी। आरोही, आखिर कितना दिन और टालोगी शादी? आज फिर इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी सुमित्रा चाची, फिर तुमने मना कर दिया। 5 साल हो गए तुम्हारे जॉब करते हुए भी। लोग कहते हैं हमें बेटी की कमाई का लोभ है, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे। आरोही की मम्मी शांति जी आरोही की शादी से मना करने से परेशान होकर बोली, मम्मी तुम लोगों की बातें सुनती ही क्यों हो? लोग क्या तुम्हारी परेशानी कम करेंगे? ऐसे फालतू लोगों को सिर्फ मिर्च मसाला मिलाकर बातें करना आता है, सिर्फ लोगों की बातें नहीं है। आरोही देख, तुम्हारी चाची की बेटी छोटी है तुमसे, पिछले साल ही उसकी शादी हो गई। तो मैं शादी इसलिए कर लूँ क्योंकि लोग तुम्हें ताने देते हैं, या फिर इसलिए कर लूँ क्योंकि चाची की बेटी मुझसे छोटी है और उसकी शादी हो गई? क्या मम्मी कुछ भी बोलती हो? तुम मेरा फैसला अच्छी तरह जानती हो, फिर क्यों बार बार एक ही बातें करती हो? तुम्हें मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, जब तक मैं खुद का घर ना ले लूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। मम्मी बचपन से देखती आई हूँ तुम्हें घर के लिए ताने सुनते। बात बात पर दादी तुम्हें कहती थी ये तुम्हारा घर नहीं है जो यहाँ तुम्हारा नियम चलेगा। यहाँ का जो नियम बना हुआ है वही तुम्हें मानना पड़ेगा। सिर्फ दादी ही क्यों मम्मी, पापा भी तो बात बात पर तुम्हें घर से निकाल देने की धमकी देते रहते थे। ये घर अगर सबका है तो अधिकार भी तो सबका होना चाहिए ना। क्या तुम पापा को बोल सकती हो कि निकलिए मेरे घर से? याद है मम्मी, जब हम लोग नानी के घर गए थे, मामा घर बनवा रहे थे, तो तुम बोली कि किचन का जगह सही नहीं है, तो नानी बोली घर तुम्हारे भाई भाभी का होगा, जैसा उन लोगों को ठीक लग रहा है बनवा रहे हैं। मतलब वहाँ भी तुम्हारा घर नहीं, आखिर तुम्हारा घर है कहाँ? इसलिए मैं सोच ली थी मम्मी कि जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं भी होऊंगी। मैं अपनी ये स्थिति नहीं होने दूंगी। यहाँ भी जो कुछ है वो भी कल सब भाई का ही होगा ना। शांति जी बोली, दुनिया की रीत ही ऐसी है बेटा, मानना पड़ता है सबको। मम्मी तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं घर में आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपना भी घर खरीद सकती हूँ। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब तक मैं अपना खुद का घर ना बना लूँ मैं शादी नहीं करूँगी। शाम को आरोही के पिता निशांत जी शांति जी से पूछे, सुमित्रा चाची वाले रिश्ते की बात की थी आरोही से, क्या कहा उसने? शांति जी बोली, बात तो की थी लेकिन आरोही मना कर रही है रिश्ते से। क्या फिर मना कर दी? आखिर चाहती क्या है ये लड़की? तुम माँ हो, तुम तो समझाओ उसे। हर चीज की एक उम्र होती है। ठीक है अपने पैरों पर खड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों की बात ही ना माने। ऐसी बात नहीं है, शादी के लिए वो मना नहीं कर रही है, बस कुछ वक्त मांग रही है। आखिर कितना वक्त? निशांत जी को गुस्से में देख शांति जी चुप ही रहने में भलाई समझी। आरोही की घर वाली बात निशांत जी को पता नहीं था। कुछ दिन बाद आरोही एक पेपर लाकर शांति जी को दी। शांति जी पूछी, क्या है ये? आरोही बोली, तुम्हारा आत्मसम्मान। शांति जी पेपर देखी, वो घर के पेपर थे जो शांति जी के नाम पर था। शांति जी आश्चर्य से, ये क्या है? तू तो अपने नाम पर घर ले रही थी ना। अभी ये सिर्फ तुम्हारा घर है मम्मी, तुम्हारे बाद मेरा। अब कोई तुम्हें यह नहीं कह सकता कि ये घर तुम्हारा नहीं है, और न कोई मुझे। तुम यहाँ जो चाहे कर सकती हो, तुमसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा मम्मी। अब सुमित्रा चाची को कह दो कोई अच्छा सा रिश्ता लाए। निशांत जी सब देख रहे थे, बोले, तो ये प्लानिंग चल रही थी दोनों माँ बेटी की। बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है मम्मी को। पापा को एंट्री मिलेगी या नहीं? पापा, आरोही को लगा कि पापा को बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब जल्दी से शादी कर ले। निशांत जी बोले, ठीक है पापा, मैं शादी से मना नहीं कर रही थी, बस मैं चाहती थी कि ठीक है, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे इस बात पर गर्व है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब